सीरियल जगतधात्री में आया रोमांटिक ट्विस्ट, जहां दिखा शिवाय और जगतधात्री का क्यूट मोमेंट। जी हाँ, सीरियल जगतधात्री की कहानी में आया रोमांस और इमोशंस वाला ट्विस्ट। दरअसल गुंजन के बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान जगतधात्री और शिवाय गुंजन के लिए टेरेस को सजाते नजर आते हैं। इसी दौरान दोनों साथ होते हैं, जहां शिवाय सजावट में बिजी रहता है, लेकिन जगतधात्री का ध्यान कहीं और होता है। जगतधात्री की अनदेखी से शिवाय नाराज हो जाता है और मजाक में गुब्बारा लेकर उसके कान के पास फोड़ देता है, जिसके बाद क्या हुआ आप खुद देखिए। हंसी लाइट वही कहानी में आया ट्विस्ट, जहां दोनों के बीच बेहद प्यारा रोमांटिक मोमेंट भी देखने को मिलता है, जहां शिवाय जगतधात्री के लिए खास तौर पर आइसक्रीम लेकर आता है और दोनों साथ बैठकर बड़े प्यार से आइसक्रीम खाते हैं। लेकिन तभी हंसी मजाक में जगतधात्री शिवाय को हल्का सा धक्का दे देती है, जिससे उसकी आइसक्रीम गिर जाती है और शिवाय उदास हो जाता है। इसके बाद जगतधात्री अपने हिस्से की आइसक्रीम शिवाय को देकर उसे मनाने की कोशिश करती नजर आती है, और फिर क्या हुआ आप भी देखिए। बॉलीवुड बचपन से वही देख के हम बड़े हुए हैं और आज वही कर रहे हैं, तो आई थिंक जो भी ज़िंदगी के लाइट मोमेंट्स होते हैं उनको आप इंजॉय करते हैं, और वह हंसी खुशी आपके साथ साथ 50 लोग और ज़्यादा खुश होते हैं। आम तौर की ज़िंदगी पे रोना धोना गम ये तो लगे ही रहते हैं, तो जब ऐसे कुछ लाइट सीन आते हैं तो मैं नहीं, मेरे साथ सब लोग, सारे लोग इंजॉय करते हैं। बहुत सारे शोज़ के बाद एक ऐसा कैरेक्टर जो 0% टॉक्सिक है इतने टॉक्सिक कैरेक्टर्स कर लिए हैं शोज़ में, आप तो थे मेरे साथ हर शो में कि यहाँ बहुत लाइट फील होता है, और पर्सनल लाइफ में भी। तो अभी मुझे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ किरदारों को ले जाते हो अपने साथ। कुछ तो रख ही दूंगा इस बार बॉस नाराज़ होती है तो होने देते हैं, कुछ तो कह ही दूंगा। कुल मिलाकर शिवाय और जगतधात्री के बीच की शानदार केमिस्ट्री और क्यूट बॉन्डिंग के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड्स में कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है। ऐसे करो, क्यों रे? करो ना। नहीं ये वाला करो ना। ये कोरियन नहीं करेंगे, इंडियन करेंगे। कोरियन नहीं, ऐसे दिस इज कोरियन, दिस इज कोरियन। ऐसे करो, ऐसे करो, ये दिस वन। लव यू गाइस। कितना प्यार मिल रहा है फैंस का, बहुत भर भर के प्यार दे रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, Touch wood. करते हैं
कैसा लगता है जब इस तरह से प्यार मिलता है? बहुत अच्छा लगता है हमें फील like, ब्लेस्ड, मतलब कि एक True. ड्रीम कम ट्रू वाली चीज़ है एंड हाँ. आई होप कि यहाँ ऐसे से ही बहुत आगे रहे. बढ़े टचवुड एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस गाइस एंड पता we नहीं love you guys so much ऐसे करो क्यों रे करो ना नहीं ये करो वाला ना ये कोरियन नहीं करेंगे, इंडियन नहीं करेंगे। कोरियन नहीं ऐसे दिस इज कोरियन, दिस इज कोरियन। ऐसे करो ऐसे करो, ये दिस वन। लव यू गाइस। we love you guys so much ऐसे करो क्यों रे करो ना नहीं ये करो वाला ना ये कोरियन नहीं करेंगे, इंडियन नहीं करेंगे। कोरियन नहीं ऐसे दिस इज कोरियन, दिस इज कोरियन। ऐसे करो ऐसे करो, ये दिस वन। लव यू गाइस। करो ना ये कोरियन नहीं करेंगे, इंडियन नहीं करेंगे। कोरियन नहीं ऐसे दिस इज कोरियन, दिस इज कोरियन। ऐसे करो ऐसे करो, ये दिस वन। लव यू गाइस। कुनिका सदानंद ने तान्या मित्तल और उनके फैंस को लताड़ा। आखिर क्यों, जानिए टेली टॉक की इस वीडियो में। कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल का बॉन्ड बिग बॉस 19 की शुरुआत में जहां जबरदस्त था, तो वहीं बाद में उनके रिश्ते में खटास भी देखने को मिली थी। लेकिन हाल ही में कुनिका सदानंद तान्या मित्तल के फैंस पर भड़की नजर आई। दरअसल कुनिका सदानंद ने तान्या मित्तल के खिलाफ मौजूद एक ट्वीट को रीट्वीट किया था, जिसके बाद से ही उनके फैंस कुनिका सदानंद के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। तान्या मित्तल के फैंस ने कुनिका सदानंद को ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर न केवल तान्या मित्तल पर भड़ास निकाली, बल्कि उनके फैंस को भी खूब लताड़ा। कुनिका सदानंद ने सोशल मीडिया पर ट्वीट शेयर कर जिसमें उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। कुनिका सदानंद ने तान्या मित्तल और उनके फैंस को लताड़ते हुए लिखा, हिम्मत भी मत करना, मुझे चटपुंजियों से डर नहीं लगता, शेरनी हूँ मैं समझे, गीदड़ की झुंड। तुम्हारी तान्या ने मेरे खिलाफ इंटरव्यू में कितनी बातें कही, मैंने कभी भी उसके बारे में कुछ नहीं कहा। अगर वो इतनी ही संस्कारी, पवित्र और बेबस थी तो बिग बॉस में क्यों आई? मामा की बारात में आई थी क्या? बिग बॉस 19 से पहले कोई जानता भी नहीं था उसे। वो शो में आई, उसे फेम मिला और अब वो उस शो के बारे में, उसके होस्ट के बारे में और कंटेस्टेंट्स के बारे में बुला भला कह रही है। किस तरह से उसे टॉर्चर किया गया। कुनिका सदानंद यही नहीं रुकी, उन्होंने इस बारे में बात करते हुए आके कहा, उसने खुद माइंड गेम्स खेले, पीठ पीछे बुराइयां की, खासकर मेरी भी और फराना, नीलम, अमाल और जिशान के साथ भी। मैंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि लोगों ने मुझे फुटेज भी साझा किए, क्योंकि ये गेम का हिस्सा था और तान्या मित्तल जानती है कि वो किस चीज में नजर आ रही है। कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल के फैंस का झगड़ा यही नहीं रुका। एक यूजर ने कुमार सानू का नाम लेकर भी कुनिका सदानंद को ट्रोल करने की कोशिश की, साथ ही उनके बेटे व कुमार सानू को जोड़ना चाहा। इस पर एक्ट्रेस ने भड़कते हुए कहा, अब ये चीजें हाथ से बाहर जा रही हैं, मेरे परिवार को इसमें शामिल करना सही नहीं, मैं इस गटर माउथ को यूं ही नहीं छोड़ने वाली। मैडम चतुर्वेदी, अब आप रुको और देखो, मैं अब तान्या मित्तल से सवाल करती हूँ कि क्या तुम्हारा यही फैंडम तुम्हें खुश करता है? अब सोशल मीडिया पर कुनिका सदानंद वर्सेस तान्या मित्तल के फैंस हो गया है। देखना दिलचस्प होगा कि कुनिका सदानंद के इतने लंबे चौड़े पोस्ट का जवाब तान्या मित्तल कैसे देंगी। टीवी दुनिया से जुड़ी खबरें और गॉसिप के लिए बने रहें टेली टॉक के साथ। मेरे लिए प्यार का सही मतलब ये होता है कि उसे वो चिड़िया बना दो, उसको उड़ना है तो उड़ने दो, उसे फ्रीडम चाहिए तो फ्रीडम दो। प्यार से सबसे पावरफुल चीज़ पूरे
कायनात में नहीं बनी है। हम सब आज जो भी हैं, हम जितने भी होप्स और ड्रीम्स रखते हैं, सब उसके बेसिस पे ही हैं। प्यार निकल जाएगा तो फिर नहीं रहेगा विलन और नहीं रहेगा हीरो, कुछ भी नहीं रहेगा, नहीं रहेगी हीरोइन। एक्सपेक्टेशंस आर द किलर। आप प्यार में एक्सपेक्टेशंस डालोगे तो वो प्यार ही नहीं है ना, पहली बात। वुमन पावर इज़ अ वुमन पावर। इफ़ यू गेट अ सीक्रेट वुमन इन योर लाइफ, प्यार ही देने वाली है ना। तो अगर कहीं भी अगर ऐसा प्यार है तो डेफिनेटली सराखों पर। वी आर लिविंग इन अ कलयुग, सो लेट्स गो विद दिस युग। अब अच्छी अगर है तो माता रानी की कृपा है, अगर अच्छी नहीं है तो वो भी माता रानी की कृपा है। जो रहेगी वो माता रानी की कृपा है, जो नहीं रहेगी वो भी माता रानी की कृपा है। जो अरेंज मैरिजेस का एक ही पर्पस ये है, बेनिफिट भी यही है कि पेरेंट्स आ जाते हैं फिर से जोड़ देते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं फिर से जोड़ देते हैं। लेकिन लव मैरिजेस का ऐसा नहीं है। देयर इज सो मच आउट देयर एंड देयर आर सो मेनी सोल्स आउट देयर हु आर एक्चुअली योर ट्विन फ्लेम्स। सो सबसे पहले आकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि फरवरी को प्यार का महीना कहा जाता है। आपसे अगर जानना चाहें, आपके लिए प्यार का सही मतलब क्या होता है? मेरे लिए प्यार का सही मतलब ये होता है कि जब आपके हाथ में वो प्यार होता है ना, तो उसे वो चिड़िया बना दो। उसको उड़ना है तो उड़ने दो, उसे फ्रीडम चाहिए तो फ्रीडम दो। प्यार का असली मतलब यही होता है कि यू गिव योर लव वंस द फ्रीडम, you give them their trust. When you hold back on something, when you hold tight on something, then it is not love. बहुत सारे संत महात्मा ये ऑलरेडी बोल चुके हैं, मेरे मुंह से भी वही मैं आपको कहूँगा, बट इट इज़ द फैक्ट, इट इज़ द ट्रूथ ऑफ द लव। और प्यार से सबसे ब्यूटीफुल चीज़, प्यार से सबसे पावरफुल चीज़ पूरे कायनात में नहीं बनी है। हम सब आज जो भी हैं, हम जितने भी होप्स और ड्रीम्स रखते हैं, सब उसके बेसिस पे ही हैं। प्यार निकल जाएगा तो फिर नहीं रहेगा विलन और नहीं रहेगा हीरो, कुछ भी नहीं रहेगा, नहीं रहेगी हीरोइन। बिल्कुल। सो अगर प्यार में आपसे जानना चाहें कि प्यार में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, विश्वास, समय या समझ? प्यार में प्यार की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्यार आप दोगे तो प्यार आपको मिलेगा। उसमें आप समझ डालोगे तो फिर ज़्यादा आप समझने लग जाओगे या कम समझने लग जाओगे तो उसमें भी प्रॉब्लम है। तो प्यार को प्यार की ज़रूरत है। वो अगर आपका प्यार है तो आपके प्यार से ही आपके पास रहेगा। अगर नहीं है तो वो किधर और चला जाएगा। तो आपने तो अपना काम किया ना, आपको अपना कर्म करना है, आपको अपना देखना है कि आप मेरे धार्मिकली मेरा ये प्यार जो है ये मेरा है कि नहीं है। तो अगर आप उसको आप सोच में घुसा दोगे, उसको आप अगर इनसिक्योरिटीज़ में घुसा दोगे, उसको आप अगर पैरानॉइज में घुसा दोगे कि अरे ऐसा नहीं, मैंने ऐसा, एक्सपेक्टेशंस आर द किलर। आप प्यार में एक्सपेक्टेशंस डालोगे तो वो प्यार ही नहीं है ना, पहली बात तो। या बिल्कुल। अगर आकाश से बात करें, क्या उनको कभी अपनी लाइफ में वन साइडेड लव का एक्सपीरियंस हुआ है? मुझे हाँ, बहुत बार हुआ है। मतलब जब भी मैंने हॉलीवुड फिल्म्स देखी है ना, मैंने जब भी हॉलीवुड फिल्म एक्ट्रेसेस, मतलब जो मेरी फेवरेट है, कि निकोल किडमैन, एक ये हो गई, देयर आर मेनी सो ब्यूटीफुल। एक ऐसा हो जाए, इट्स बट आई वोंट कॉल इट लव एट फर्स्ट साइट, और आई वोंट कॉल इट ब्लाइंड लव। आई वुड जस्ट कॉल इट, आई वुड नॉट इवन कॉल इट इन्फैक्चुएशन। इट इज़ it is some kind of love, that you love in that person, that personality, that character, that energy, that dynamics, that that the attraction you have from that, and then you get attracted, and it's so powerful, that power, to be attracted rather to that other side silently, it's also love. या बट कभी इंडियन टीवी ड्रामा करते समय कभी आपको इस बात का एहसास हुआ? नहीं, मेरी नेचर ही ऐसी है। अगर मुझे ऐसा एहसास होता तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर देता था, बिल्कुल। ओके। प्यार इंसान को मजबूत बनाता है या इमोशनल? प्यार इंसान को मजबूत बनाता है। इमोशनल तो बनता ही आदमी, लेकिन उसका अगर आप उसको पॉजिटिवली लेकर जाओगे तो मजबूत बनाता है। क्योंकि अगर आपका समझो फॉर एग्जांपल आज किसी से प्रेम है और वो आपका प्रेम आपसे छूट गया, तो आप थोड़ा ना रास्ते पे बैठ के आपने अपने आप को मिजरेबल मान लिया और आप उधर रास्ते पे रह गए। फिर आपने उससे कुछ सीखा, एक्सपीरियंस आपको मिला, फिर आप उससे मजबूत बन गए। बिकॉज व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू ओनली स्ट्रॉन्ग। या वेरी ट्रू। ओके। अगर सच्चा प्यार मिल जाए लाइफ में आपको, सपोज आपको लाइफ में प्यार मिल जाए, तो करियर
आप करियर और प्यार के बीच कैसे बैलेंस करेंगे? मैं तो पहले यही कहना चाहूँगा, मेरे लाइफ में तो मुझे सच्चा प्यार मिला हुआ है. अभी अगर आप उसको एक टर्मोलॉजी में डालोगे कि एक औरत से, तो मुझे तो माता रानी से प्यार है. इस वक्त मैं माता रानी की झोली में ही हूँ, मुझे उनसे इतना प्यार है. और फिर मेरी 6 बच्चियाँ हैं, वो भी लड़कियाँ हैं और छोटी छोटी, मेरे को उनसे इतना प्यार है. मेरा वैलेंटाइंस तो मैं उनके साथ ही मनाऊँगा. बिल्कुल, आई लव देम सो मच. द एनर्जी दे हैव, द प्योरिटी दे हैव, माई गॉड, दे हैव सो मच लव. एंड वही लव की वजह से आई हैव स्टार्टेड वाइब्रेटिंग विद सो मच ऑफ लव. अभी लोगों के मतलब इंसानों की नज़र में आप उनको जानवर कह सकते हो, लेकिन मेरे लिए तो है नहीं वो. दे हैव अ लेगेसी, दे हैव देयर, क्या बोलते हैं, दे आर फ्रॉम अ जनरेशन. उनकी मतलब ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर से फिर एंड नाउ उनके बच्चे हैं. तो आई लव देम सो मच. एक का नाम है काली, एक का नाम है गाया, एक का नाम है लक्ष्मी, और सब मतलब माता रानियों के नाम है. उसमें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ. और हाँ, अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर पूछ रहे थे कि प्यार के बारे में, आप कोई एक लड़की, एक रियल लाइफ में कोई लव, मैं अभी जो जिस दौर से गुजर रहा था, एक्चुअली आई डिडंट गेट दैट इंक्लिनेशन, बिकॉज टू बी ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, इट्स नॉट दैट आई फोर्स्ड माई सेल्फ टू बी देयर, बट ऐसा आई फेल्ट दैट उसकी मतलब मेरे मन में वो ज़रूरत ही नहीं आई, वो सोच ही नहीं आई. एंड आई आगे चल के मैं यही कहना चाहता हूँ कि लेकिन अगर ऐसा है किधर, इट्स आउट देयर वेटिंग फॉर मी, और इट्स डेस्टिन्ड फॉर मी, और कहीं लिखा गया है, तो आई एम नॉट गोना रिजेक्टेड एंड डिजेक्टेड बिकॉज नाउ आई एम स्पिरिचुअल. तो नहीं, वुमन पावर इज़ अ वुमन पावर. इफ़ यू गेट अ सेक्रेड वुमन इन योर लाइफ, अ सेक्रेड फेमिनिन एनर्जी फॉर अ सेक्रेड मैस्कुलिन एनर्जी इज़ सो इम्पॉर्टेंट. मतलब वो कहते हैं ना कि अगर जिसके पीछे एक औरत है, तो वो मतलब अगर सही औरत है तो वो आपको संवार सकती है. तो प्यार ही ये देने वाली है ना. तो अगर कहीं भी अगर ऐसा प्यार है तो डेफिनेटली सराखों पर. बट आपके माइंड में होगा कि कैसी होनी चाहिए, कैसा नेचर होना चाहिए ना. सी, आई एक्सपेक्टेशंस विल ऑलवेज मेक यू सैड. वी आर लिविंग इन अ कलयुग, सो लेट्स गो विद दिस युग. अब अच्छी अगर है तो माता रानी की कृपा है, अगर अच्छी नहीं है तो वो भी माता रानी की कृपा है. जो रहेगी वो माता रानी की कृपा है, जो नहीं रहेगी वो भी माता रानी की कृपा है. बट आपने इतना अच्छा करियर आपने जिया है, और बहुत अच्छा स्पिरिचुअल जर्नी भी आपने बहुत अच्छी जी है. सोचते हैं कभी कभी कि नहीं, एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए. लाइफ हर इंसान को. आई ऑलवेज हैड ना, आई हैव हैड सो मेनी गर्लफ्रेंड्स. मेरे लाइफ में हमेशा गर्लफ्रेंड्स रही हैं. आई हैव रिलेशनशिप्स फॉर 3 years 4 years लाइक दिस करके, बट नॉट सो मेनी. बट मेरी जब भी मतलब आई हैव हैड बिन इन लव, आई हैव ऑलवेज बिन लकी, एंड आई हैव ऑलवेज बिन लाइक I have taken I have given that opportunity to understand a woman, and I've learned so much. Today who I am, इसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें मेरे previous relationships का बहुत बड़ा हाथ है. It just gives you depth in your life, and a woman power is so sacred. मैं तो really बोल रहा हूँ, अगर ये वैलेंटाइंस में जिसको भी एक अच्छी औरत मिले, मैं तो एक्चुअली आप सबके लिए प्रे करना चाहूँगा कि everybody should get a beautiful life partner, nice sacred woman for themselves. ये मेरे फैंस और जिनके पास गर्लफ्रेंड्स नहीं है, जिनके पास हैं तो वो प्लीज़ स्टे पुट. और फैंस भी उम्मीद करें आपको भी कुछ अच्छा मिले. अगर क्या प्यार परफेक्ट होना ज़रूरी है, या अधूरा प्यार भी खूबसूरत है? जैसे एज यू सेड कि बहुत सारी Imperfection is love. Imperfection is love. Love, you cannot define love with perfection. How can you define that? Uska, how do you define a perfect love? See, there is love in a frog also. Some might not like the frog, but there is love, na? Some might find that imperfect, but it is love, na? There's love in a parrot, and parrot looks beautiful. So, हाँ यार, तोता मैना की कहानी and all that. But I'm just saying, perception है. How you perceive things. आपका दिल, आपका शरीर, आपका माइंड, आपका सोल किस लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है, what you want to resonate with is what you are going to attract. आपको अगर प्यार दिख रहा है किधर, तो आप
वो प्यार कहीं से आ रहा है आपके लिए, एंड दैट यू आर एक्सप्रेसिंग दैट लव टुवर्ड्स ए सर्टन पर्सन. सो इफ यू आर गोइंग टू पुट परफेक्शन एंड इम्परफेक्शन टू दैट, तो वो प्यार ही नहीं है ना. आई डोंट थिंक सो यू कैन पुट दैट. प्यार प्यार है. अभी वो आगे आपका ह्यूमन डायनामिक्स क्या है, आपके मेंटल कंडीशंस क्या हैं, आपके फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपका उस चीज़ को लेके आपका नज़रिया क्या है, वो सब डिफाइन करता है. हाँ, बिल्कुल. अगर आपसे जानना चाहें हम, प्यार के लिए अब तक आपने मतलब इन रियल लाइफ सबसे बड़ी कुर्बानी क्या दी है? टू लेट गो ऑफ माई लव. बट हाउ कैन इट पॉसिबल? मतलब लोग प्यार के लिए सब कुछ कर देते हैं. नहीं, टू लेट गो मतलब देखो, अभी आप कोई रिलेशनशिप में हो, फॉर एग्जांपल आप किसी को बहुत मोहब्बत करते हो, वो भी आपको बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन क्या होता है कि समटाइम्स यू जस्ट कम ऑन दिस दिस स्पिरिचुअल जर्नी टू गेट योर पार्टनर एज अ मिरर. वो आती है, आपको मिरर दिखाती है, और फिर उसको मिरर दिखाने के बाद आपको यू हैव टू लेट गो. मतलब पर्पस इज सॉल्व, बट इफ यू विल क्लिंग ऑन टू इट, बिकॉज क्या है, हम लोग इतने इमोशनल होते हैं इन लव. वी आर सो इन टू ईच अदर. यू डोंट वॉन्ट टू लेट गो ऑफ द अदर, बट यू हैव टू लेट गो, एंड यू हैव टू लेट गो फॉर द सेक ऑफ द अदर. मतलब तो मैंने वो मेरे रिलेशनशिप में दैट वन थिंग आई कैन से दैट आई वॉज एबल टू अचीव, विच टुक मी a lot of strength. By the way, it's not so easy, easier said and done, but I did it, and I didn't do it with the intention के कि मेरे को नहीं चाहिए, कि नहीं चल रहा है हम लोग का रिलेशनशिप, या it's going ugly. It was so purely that I love you, I will always love you, but you know what, if you will stay with me any longer, you are going to be miserable. Mutual understanding. No, you will be miserable. So I might as well not make you miserable and make your at least किसी की life तो सही रहे. तो from that perspective, yeah, I've done it. So अगर आपसे जानना चाहिए, अगर आपको दोबारा प्यार हो गया, राइट, तो आप पहले ज़्यादा सतर्क रहेंगे या खुले दिल से अपनाएंगे? अगर मुझे फिर से प्यार हो गया ना, तो मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा. I mean it. Because there is a power in surrendering. देखो, जब मेस्कुलिन एनर्जी का पर्पस ही ये है टू प्रोटेक्ट, टू लुक आफ्टर, टू टेक केयर, एंड फेमिनिन एनर्जी का पर्पस ही ये है टू टू लव, टू क्रिएट. एंड जो क्रिएट करता है तो उसके पैरों में तो जाना बहुत ज़रूरी है. अगर आप माता रानी में मानते हो तो फिर आप यू कैन नॉट डू द टू डिफरेंट थिंग्स ना. यू कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट योर सेल्फ. सो मैं माता रानी की मैं समझता हूँ, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, मैं अपनी बहनों से प्यार करता हूँ. एंड अगर मेरी ज़िंदगी में कोई औरत होगी और जो किस्मत से आए, और मुझे वो नज़र आ जाए कि ये किस्मत से आई है, और उसको भी ये नज़र आ जाए कि मैं उसकी किस्मत के लायक हूँ, तो एट हर फीट. बट कहते हैं ना कि जोड़ियाँ ऊपर वाला बना के भेजता ही, चाहे बिल्कुल जोक है. मैं तो हमेशा सबको यही बोलता हूँ. सब मुझे यही कहते हैं, अरे आपने शादी नहीं की. मैंने देखो कितनों ने की हुई है, सबकी हालत देखो. क्योंकि शादी माँ बाप के कहने से नहीं होती है, कि माँ बाप को लगता है कि अरे मेरा बच्ची है, मेरा बच्चा है, उनकी शादी टाइमिंग पे हो जानी चाहिए, बच्चे कभी बड़े होंगे, उनके साथ दे हैव टू ग्रो एंड ऑल दैट. वो पूरा पर्सपेक्टिव फॉल्टी है. क्योंकि क्या होता है कि आपने तो अपने पर्सपेक्टिव से अपने, बिकॉज यू लव योर चिल्ड्रन सो मच, आपने उनको यू गेट देम मैरिड, बट यू डोंट नो वेयर यू गॉट देम मैरिड. उनका आगे चलने, एनीथिंग दैट यू फोर्स ना, विच इज़ नॉट विद द फ्लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट. तो आज नहीं तो कल में जाके फिर डिवोर्सेज होते हैं. फिर खाली एक ही एंगल से बार बार पेरेंट्स आते हैं इनके यहाँ से. जो अरेंज मैरिजेस का एक ही पर्पस ये है, बेनिफिट भी यही है कि पेरेंट्स आ जाते हैं फिर से जोड़ देते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं फिर से जोड़ देते हैं. लेकिन लव मैरिजेस का ऐसा नहीं है. तो आई थिंक लव मैरिजेस करो, अगर नहीं जमता है आगे बढ़ो, बिकॉज देर इज़ सो मच आउट देयर एंड देर आर सो मेनी सोल्स आउट देयर हु आर एक्चुअली योर ट्विन फ्लेम्स. तो आपके किस्मत में रहेगा, आपकी ज़िंदगी में वो कोई चीज़ आनी होगी और आपके लाइफ के पर्पस को आगे बढ़ानी होगी. बिकॉज विमेन ब्रिंग दैट एनर्जी. इट हैव ऑलवेज ब्रॉट दैट एनर्जी टू मी. they have such beautiful energy. I prefer a woman's company more than a man's company, literally I'm telling you, because they have such purity in them. देखो फिर आदमी क्या होता है कि when you start taking things for granted, जब कोई एक आदमी गलती करता है तो आप वो गलती को पकड़ते हो, फिर वो उसको सुपरफाइन करने जाते हो, घसते जाते हो. तो
छेद हो जाती है ना, रिलेशनशिप में छेद हो जाते हैं, तो आप अगर छेद नहीं करोगे तो आपकी रिलेशनशिप सही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो महबूबा, आपको ऐसी लग रही थी आपकी यही महबूबा है और अभी आपको नहीं लग रही है, तो उनका भी टाइम मत वेस्ट करो, उनकी ज़िंदगी भी मत वेस्ट करो, एंड लेट द बर्ड बी फ्री एंड हैव द फ्रीडम टू मूव फर्दर एंड लव, बिकॉज स्प्रेड योर विंग्स यार। लव इज़ ऑल अराउंड। लव, इससे बड़ी, लव से पावरफुल चीज़ पूरी दुनिया में नहीं है। और ये 14 फरवरी को तो क्यूपिड इज़ आउट देयर डूइंग हिज जॉब। तो फैंस यही जानना चाहते हैं कि क्या आकाश का दिल भी धड़कता है किसी के लिए, कोई है? मेरा दिल बहुत सही जगह पे है, और वो जब सही टाइम आएगा, अगर मेरी किस्मत में होगा, व्हेन इट कम विद द फ्लो, वो जब धड़केगा ना, तो वो दिल सिर्फ मेरे महबूबा के चरणों में ही धड़कता होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।